सभी हाथ जोड़ लेंगे और पहले हम क्लास के लिए मंगलाचरण जैसे करते हैं मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम का विधिवत संचालन होगा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज के कार्यक्रम का नाम बालक पालक संवाद और इस कार्यक्रम में आज हमारी अकलंक निकलंक पाठशाला के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ विविध विषयों पर वार्तालाप करेंगे और उसमें विषय बालबोध पाठमाला भाग 1 के आधार से रखे गए हैं। तो कोई बच्चे नमोकार मंत्र, उसकी महिमा, चत्तारी मंगल पाठ, तीर्थंकर भगवान, जीव अजीव, दिनचर्या, देवदर्शन, मेरा धाम और तीर्थंकर भगवान, ऐसे सभी विषयों पर अपने अपने संवाद प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसा अनुभव होगा कि किस तरह घर घर में बच्चे अपने माता पिता के साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं और एक अच्छा माहौल बन रहा है। वर्तमान काल में यदि इस तरह का वातावरण बनता है तो ये जैन समाज के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है और ये प्रयास हम यहाँ से अकलंक निकलंक पाठशाला के माध्यम से कर रहे हैं। और आप सभी पेरेंट्स जिस तरह से उत्साहित हैं और अपने बच्चों के साथ बच्चा बनके और कभी कोई अध्यापक बन गए हैं तो कोई दीदी बन गए हैं तो कोई इस तरह बड़े अच्छे से इस संवाद को सुबह 9 बजे से 10:30 वाले प्रोग्राम में भी शिशु वर्ग के बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्यक्रम की अपने संवाद की प्रस्तुति दी। तो ये बाल वर्ग का कार्यक्रम ये जो 2:30 बजे से प्रारंभ हो गया है, इसमें आप सभी ने बहुत उत्साह दिखाया है, इसके लिए हमें बहुत प्रसन्नता है। और आज की सभा के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री, ध्रुवधाम बांसवाड़ा से। मैं चाहूंगा कि आप सभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो भी देखिए, आप देख रहे होंगे बालक पालक संवाद है, इसलिए बालक और पालक यहाँ पर भी विराजमान हैं अध्यक्ष के साथ, अध्यक्ष महोदय और श्रीमती प्रेक्षा जी और उनके बच्चे अरहम जैन और सिद्धम जैन। देखते हैं आप, इनके नाम से तो ऐसा सोच के नहीं रखा होगा, लेकिन संयोग देखिए कि अरहम पाठशाला, सिद्धम पाठशाला, तो आज हमारे साथ वो पाठशालाएं भी जुड़ी हुई हैं, समझ लीजिए, क्योंकि एक का नाम अरहम है और एक का नाम सिद्धम है। तो ये दोनों बच्चे भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। सभी का हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी ताली बजा के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हाँ जी, और तालियों की आवाज भी सुनाई दे जाए। हाँ जी, फिर से बजाइए जरा ताली। अब कार्यक्रम पूरी तरह अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ही संचालित होता है, इसलिए मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि वो
कार्यक्रम के शुरुआत में कुछ अपने विचार पाठशाला के संबंध में कहें और या फिर हमारे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कहें, उसके बाद फिर उनका अध्यक्षीय उद्बोधन तो जरूर होगा ही और उसका आनंद हम सभी लेंगे, मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर प्रवीण जी के आप संबंध में बहुत सारी जानकारी दी जा सकती है। आप ध्रुवधाम बांसवाड़ा के प्राचार्य हैं और शास्त्रीय विद्वानों को तैयार करते हैं। मतलब जो शास्त्रीय विद्वान बड़ी बड़ी कक्षाएं ले रहे हैं, तो उनमें से कई विद्वान आपके द्वारा ही तैयार किए गए हैं। ऐसे डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री हमारे साथ में आज अध्यक्ष के रूप में जुड़े हैं और हमारी सभा को वो गौरवान्वित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द शुरुआत में भी जरूर कहें और उसके बाद फिर आपका उद्बोधन हम प्राप्त करेंगे आखिरी में, और बीच बीच में भी यथा योग्य मार्गदर्शन जहां आप देना चाहेंगे वो हम जरूर लेंगे। प्रवीण जी। ओम नमः शिवाय। पंच परमेश्वरों को वंदन करते हुए और इस बालक पालक पाठशाला के अंतर्गत मुझे यहाँ बुलाया गया, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। ऐसे 3 पाठशालाओं को हम एक साथ लेके चलते हैं। अरहम पाठशाला एक बगल में बैठी है, सिद्धम पाठशाला नीचे है और अकलंक विद्यालय जैन न्याय महाविद्यालय के प्राचार्य होने से अकलंक निकलंक पाठशाला में भी हम सम्मिलित हैं। इस दृष्टि से सभी का सम्मेलन साथ में होता रहता है और सारी जानकारियां मुझे रहती हैं। आप लोगों की कक्षाएं बहुत अच्छी संचालित हो रही हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है और उसका परिणाम आपके द्वारा जो बोला जाएगा उससे एकदम ख्याल में आएगा। इसलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट कि आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अभी आज प्रस्तुत करेंगे और ये है आपका एक तरह से परिणाम होगा। आप तैयारी निश्चित रूप से अच्छी की है, पहले से ही ऑल द बेस्ट, और आप अपनी बात को जरूर रखें और आपके निमित्त से जो भी ये सब पाठ आप बताएंगे डिस्कशन करके आपस में दूसरों को भी इंस्पायर करेगा, प्रेरणादायी होगा। इसलिए आप प्रेजेंट करें और अपनी एक तरह से एग्जाम भी दें, एग्जाम जैसा भी है। शुभकामनाएं पुनः सभी को, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब मैं सबसे पहले कार्यक्रम के मंगलमय मंगलाचरण के लिए अनन्या जैन इंदौर से हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। ये भी संवाद प्रस्तुत करना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स आज ऑफिस में व्यस्त हैं, इसलिए वो प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। तो मैंने सोचा कि उसे मंगलाचरण के लिए जरूर आमंत्रित किया जाए। और अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ इंदौर से ही श्रीमान पदम जी पहाड़िया भी जुड़ने वाले हैं। वो भी हमारी सभा को मुख्य आतिथ्य के रूप में मार्गदर्शित करेंगे, तो वो बीच में अभी आएंगे। अभी मैं अनन्या जैन से कहूंगा कि वो मंगलाचरण प्रस्तुत करें और प्रथम वक्तव्य के लिए अभी हमारे बीच आने वाली हैं नमोकार मंत्र का महात्म बताने के लिए विशा जैन आ गई हैं। हाँ, दीदी के साथ विराजमान है। विशा जैन अभी हमारे बीच में संवाद प्रस्तुत करेंगी, तो आप तैयार रहेंगी। और मंगलाचरण के लिए अनन्या जैन आइए। जय जिनेंद्र। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। प्रभु सुमेरे प्रभु सुमेरे प्रभु सुमेरे ते पाप कटत है, प्रभु सुमेरे ते पाप कटत है।
जन्म मरण दुख हर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। मन वच काय, मन वच काय, मन वच काय लगाए चरण चित, मन वच काय लगाए चरण चित, ज्ञान ये बिच धर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। दौलत राम, दौलत राम, दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, भव सागर तै तिर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अनन्या जैन, आपने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। सभी बच्चे इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और इनका अभिनंदन कीजिए। और हम इसके बाद विशा जैन से इनका संवाद सुनेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे आशी जैन साधवाड़ा से, आशी जैन साधवाड़ा से इसके बाद तैयार रहेंगे। हाँ जी, विशा जैन बड़ा गांव। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, मैं मंदिर जी गई थी। मंदिर जी के सभी जो भक्तगण मंत्र पढ़ रहे थे, आप बताइए नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, इसके पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। क्या तुम्हें नमोकार मंत्र आता है? हाँ दीदी। सुनाइए। बहुत अच्छे, क्या तुम इसका अर्थ बता सकती हो? नहीं दीदी, आप ही बताइए। अच्छा ठीक है। नमोकार मंत्र के पहले पद का अर्थ होता है अरिहंतों को नमस्कार हो, दूसरे पद का अर्थ होता है सिद्धों को नमस्कार हो, तीसरे पद का अर्थ होता है आचार्यों को नमस्कार हो, चौथे पद का अर्थ होता है उपाध्यायों को नमस्कार हो, एवं पांचवें पद का अर्थ होता है सभी साधुओं को नमस्कार हो। इस मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसीलिए इसे पंच नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। दीदी, नमोकार मंत्र के बारे में मुझे और भी बता दीजिए। नमोकार मंत्र एक बहुत ही पवित्र मंत्र है। इसमें 35 अक्षर, 5 पद एवं 58 यानी कि 58 मात्राएं होती हैं। नमोकार मंत्र के और भी कई नाम हैं, जैसे कि अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र आदि। नमोकार मंत्र इतना महान मंत्र है, इससे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। दीदी, नमोकार मंत्र इतना पवित्र क्यों माना जाता है? नमोकार मंत्र को इतना पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी प्रभावना से अंजन चोर को मोक्ष की प्राप्ति हुई एवं त्र्यंच गति के एक जीव कुत्ते को स्वर्ग की प्राप्ति हुई एवं उसका अपमान करने से शुभम चक्रवर्ती को नरक की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमें नमोकार मंत्र रोज पढ़ना चाहिए एवं किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए देवी हमारे पाठशाला के भैया जी सिखाते हैं। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत संवाद प्रस्तुत किया और गीत कुसुम की कुछ पंक्तियां आपने प्रस्तुत की। ये विशा आपकी दीदी हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाखा जैन। अच्छा, विशा और विशाखा, बहुत बहुत बढ़िया।
आपने बहुत सुंदर संवाद प्रस्तुत किया। अब आ रही हैं हमारे साथ में आशी जैन। थोड़ा मोबाइल यदि ऐसा ओरिजेंटल कर सकें तो देख लीजिए सेटिंग। हाँ, और इसके बाद तैयार रहेंगे रिया जैन कुमारी से। रिया जैन कुम्हारी, जो दमोह के पास है कुम्हारी, वहां से आप हमारे साथ जुड़ती हैं। अभी नमोकार मंत्र के संबंध में ही अपना संवाद प्रस्तुत करेंगी। हाँ जी, अभी आशी जैन सातबाड़ा से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी। दादाजी कल हमने 4 मंगल वाला पाठ पढ़ा। दादाजी कल हमने 4 मंगल वाला पाठ पढ़ा था। आपने जो कल 4 मंगल वाला पाठ पढ़ा था, तो उसमें अपन लोगों चित्तारी मंगलम के बारे में पढ़ा था। तो चित्तारी मंगलम को शुद्ध उच्चारण से बोलो। चत्तारी मंगलम अरेहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणातम धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणातम धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पाणातम धम्मं शरणं पवजामि केवली पाणातम धम्मं शरणं पवजामि। उसमें लोक में कितने मंगल होते हैं और उसके नाम बताओ। लोक में 4 मंगल होते हैं, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साहु भगवान, केवली परंतो धम्मो मंगलम। पंच परमेश्वर की शरण क्या है? पंच परमेष्टि बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण लेना है। व्यक्ति का कल्याण कैसे होता है? जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है। अर्थ कहने का मतलब ये है कि अपन सभी मनुष्य अगर भगवान की शरण में जाते, भगवान की आराधना करते, साधना करते, तो उसका जीवन कल्याण अच्छा होता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ठीक है। हाँ म्यूट हो गया था। तो ये आशी जैन ने अभी अपना संवाद प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। उसके दादाजी भी उसके साथ में थे और बहुत खुशी की बात है। दादाजी है ना? हाँ बिल्कुल। और महोदय को बता दूं कि ये हमारे जो शास्त्री जी हैं, बांसुरा से शास्त्री, उनके साले की लड़की है। तो हाँ, प्रारंभ से ही बराबर एक्टिव है और अच्छे से जुड़ती है। और परंतु मंत्र में थोड़ी सी उच्चारण में गलतियां हुई हैं, तो उसको सुधार दिया जाएगा। हाँ जी। अब अगले प्रस्तुति देने के लिए आ रही हैं रिया जैन कुम्हारी से, और तैयार रहें सुल्तान जैन और आरोही जैन इंदौर से। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। आप नमोकार मंत्र
आवाज नहीं आ रही अभी तक। रिया, आवाज नहीं आ रही बेटा। नमो हरिहंतारम नमो सेवारम नमो उपजाय नमो हरिहंतारम नमो सेवारम नमो हरिहंतारम नमो उपजाय नमो लोकेश प्रसाद नमो कार्बन तीन परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। नमो कार्बन तीन परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। नमोकार मंत्र किसने लिखा था बेटा? नमोकार मंत्र हस्तखंडा ग्रंथ में लिखा था। नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया है? नमोकार मंत्र प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। नमोकार मंत्र में कितने स्वर, कितने व्यंजन और कितनी मात्राएं होती हैं? नमोकार मंत्र में 58 मात्राएं होती हैं, 30 व्यंजन होता है, 80 स्वर होते हैं। आवाज अच्छी नहीं आ रही है रिया, थोड़ा सा व्यवस्थित करो अपना माइक। माइक म्यूट करो। हाँ, या थोड़ा पास में करो। बोलो। नमोकार मंत्र बैल को नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? बैल को नमोकार मंत्र पदम कवि सेठ ने सुनाया था। नमोकार मंत्र में कितनी परमेष्ठी होती है? नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी होते हैं। अरिहंत आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। कौन से परमेष्ठी नियम से इसी भाव में मुक्त जाती है? अरिहंत। इस सब पापों को नाश करने वाला कौन सा मंत्र होता है? इन सब पापों को नाश करने वाला नमोकार मंत्र होता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। रिया जैन कुमारी से जुड़ी हमारे साथ और इन्होंने नमोकार मंत्र पर अपना संवाद प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और अब हमारे सामने आ रहे हैं अपना संवाद प्रस्तुत करने के लिए सुरतांश जैन एवं आरोही जैन अपनी मम्मी के साथ, श्रीमती संध्या जी के साथ आ रहे हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे अपना संवाद प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठा जैन इंदौर से। प्रतिष्ठा जैन इंदौर से आपके सामने अब संवाद प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, सुरतांश जैन, आरोही जैन, अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र पूरे संपूर्ण मंच को और मेरे प्यारे साथियों को भी सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है चार मंगल। इस पर हम संवाद प्रस्तुत करेंगे। बच्चों, क्या तुम्हें चत्तारी मंगल पाठ आता है? हाँ, आता है। अच्छा, सुनाओ। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सीधा मंगलम साहु मंगलम केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सीधा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनातो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पनातं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। बहुत अच्छा, तुम लोगों को तो बहुत अच्छा याद है। श्रोतांश, इसमें चत्तारी का अर्थ क्या होता है? चत्तारी का अर्थ होता है चार। मम्मी, चार कौन? चार मतलब अरहंत, सिद्ध, साधु। और साधु में भी आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी आ जाते हैं। तो अरहंत, सिद्ध और साधु और इन पंच परमेष्ठियों द्वारा बताया गया वितराग धर्म, ये चार। अच्छा, और क्या पूछ? ये मंगल क्या होता है? मंगल अर्थात जो मोह राग देश रूपी पापों को गलावे
और सच्चा सुख उत्पन्न करावे उसे मंगल कहते हैं। मम्मी, चट्टारी आरोही, ये उत्तम क्या होता है? उत्तम मतलब सबसे महान। सबसे महान नहीं, लोक में सबसे महान। लोक में अर्थात सारे संसार में जो सबसे महान है उसे उत्तम कहते हैं। श्रुतांश, शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। बहुत अच्छा। आरोही, चत्तारी शरणं प्रव्रजामि का क्या अर्थ है? मैं सिर्फ 4 की शरण में जाता हूँ। सिर्फ नहीं, हम चारों की शरण में जाते हैं, है ना? अरहंत भगवान की शरण में जाते हैं, सिद्ध की शरण में जाते हैं, साधु अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु इनकी शरण में जाते हैं और इनके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उसकी शरण में जाते हैं, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताओ श्रुतांश कि पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? पंच परमेष्टि की शरण का ये अर्थ है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जो चलता है वो उसका कल्याण होता है और वो सच्चा सुख और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। आरोही, इससे अच्छा पता है क्या आपको? नहीं मम्मा, आप ही बता दो। हाँ, अभी आपने वो सही नहीं बोला है। पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ है पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए वीतराग मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण लेना है। अच्छा मम्मी, यह चत्तारी शरणं प्रव्रजामि का क्या अर्थ है? अभी तो बताया था, भूल गई? चत्तारी शरणं प्रव्रजामि का मतलब होता है कि मैं इन चारों की शरण में जाता हूँ। मम्मी, हमें अकलंक पाठशाला में पंडित जी ने एक कविता सिखाई है जिसका नाम है 4 मंगल। अच्छा, तुम्हें याद है क्या? हाँ, सुनाओ जरा। अरहंत प्रभु है मंगल, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु सदा है मंगल, जिन धर्म सदा है मंगल, सारे जग में खोज लिया बस 4 सदा है मंगल। अरहंत प्रभु है उत्तम, श्री सिद्ध प्रभु है उत्तम, श्री साधु सदा है उत्तम, जिन धर्म सदा है उत्तम, सारे जग में खोज लिया बस 4 सदा है उत्तम। अरहंत शरण में जाऊं, श्री सिद्ध शरण में जाऊं, श्री साधु शरण में जाऊं, जिन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया बस 4 शरण ही पाऊं। बहुत अच्छा याद किया आपने। पाठशाला में, अकलंक विकलंक पाठशाला में बहुत अच्छी कविता याद की। आगे भी इसी तरह आप याद करते रहो। मम्मी, मैं प्रश्न पूछूं? पूछो। क्या हम पंच परमेष्टि के बताए मार्ग पर चलकर सिद्ध बन सकते हैं? बिल्कुल। जब हम पंच परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेते हैं और अपनी आत्मा की शरण लेकर मुनिव्रत अंगीकार करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने में लीन होते हैं, आत्म साधना करते हैं, तब हम सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। और हमें भी अपना आत्म कल्याण करके सिद्ध पद की प्राप्ति करना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। श्रुतांश जैन, आरोही जैन और उनकी मम्मी श्रीमती संध्या जैन ने इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं। और अब हमारे सामने आ रही हैं अपना संवाद प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठा जैन। अपनी प्रतिष्ठा मम्मी का नाम है कि गुड़िया का नाम है, पूछ लेंगे आपसे। मेरे पास प्रतिष्ठा जैन के नाम से ही अच्छा ये नाम जुड़ा हुआ है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री पदम जी पहाड़िया जी, पदम कुमार जी पहाड़िया इंदौर से हमारे सामने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो थोड़ी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो प्रारंभ से ही प्रयास कर रहे हैं और हमारे बीच में पधार चुके हैं। अभी कुछ समय बाद हम उनका
मार्मिक उद्बोधन भी प्राप्त करेंगे। हाँ, अब प्रतिष्ठा जैन, हाँ जी, और इसके बाद तैयार रहें संस्कृति सर्वज्ञ जैन सागर से, संस्कृति सर्वज्ञ जैन सागर से। जय जैन भैया जी। जय जैन। प्रतिष्ठा किसका नाम है? प्रतिष्ठा मेरी बेटी का नाम है, मेरा नाम दीपा जैन है। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। हाँ जी, प्रस्तुत जय करें। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तीर्थंकर और भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जिनकी दर्शन करते हैं वो उनकी प्रतिमाएं होती हैं, तीर्थंकरों की होती है, ठीक है। तो क्या भगवान की प्रतिमाएं भी होती है मंदिर में? हाँ होती है। आपने किन भगवान की प्रतिमाएं देखी है? भरत भगवान और बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं देखी है। हाँ, भरत भगवान और बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं, ठीक है। तो आप बता सकती हैं कि भगवान किसे कहते हैं? जो वीतराग होते हैं वो भगवान कहते हैं, ठीक है। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं और समाज युक्त होते हैं, और जो तीर्थंकर नाम का महापुण्य का उदय होता है। तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर 24 होते हैं। और भगवान कितने होते हैं? भगवान अनंत होते हैं। अच्छा, तीर्थंकर और भगवान में कुछ और अंतर बताइए। हाँ, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तीर्थंकरों के गढ़धर होते हैं, भगवान के गढ़धर नहीं होते हैं। तीर्थंकरों के समोचन होते हैं, भगवान के समोचन नहीं होते हैं। तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, भगवान के चिन्ह नहीं होते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, भगवान के 5 कल्याणक नहीं होते हैं। 5 कल्याणक होते हैं ना तीर्थंकरों के। नाम बताइए 5 कल्याणकों के। गढ़ कल्याणक, जन कल्याणक, सब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ठीक है, आपने अंतर तो बता दिए। आपको समानताएं भी होती है भगवान और तीर्थंकर में? हाँ होती है। बताइए। तीर्थंकर वीतरागी होते हैं और भगवान भी वीतरागी होते हैं। तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं और भगवान भी सर्वज्ञ होते हैं। इसलिए इसी कारण से तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने बोला कि समोचन होता है तीर्थंकरों का। हाँ, तो समोचन किसे कहते हैं? जिस सभा में तीर्थंकर उपदेश देते हैं उसे समोचन कहते हैं। ये कितनी, इसमें कितनी होती है? उसमें 12 सभाएं होती है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपको तीर्थंकरों के नाम चिन्हित आते हैं क्या? हाँ, मेरे को आते हैं। तो बताइए। नाथ जी का बैल, अजितनाथ जी का हाथी, सममनाथ जी का घोड़ा, अभिनंदन नाथ जी का बंदर, समृद्धि नाथ जी का चरवा, प्रभु जी का लाल कमल, सुभाष नाथ जी का दासिया, चंद्रभू जी का चंद्रमा, पुष्पदन जी का मागर, शीतलनाथ जी का कल्पवृक्ष, नाथ जी का गेंडा, हाथीपुर जी का भैंसा, विमलनाथ जी का सूकर, अनंतनाथ जी का सेही, धर्मनाथ जी का बदलन, शांतिनाथ जी का हिरण, कुंदूनाथ जी का बगरा, अरानाथ जी की मछली, मुरलीनाथ जी का कलश, कुंजव्रतनाथ जी का कछुआ, नमीनाथ जी का नीलकमल, देवीनाथ जी का शंख, पांचनाथ जी का सर्प और महावीर भगवान जी का सिंह। बहुत अच्छा। और इन चिन्हों से ही हम तीर्थंकरों की पहचान करते हैं, है ना? ठीक है। अब एक से अधिक नाम किन तीर्थंकरों के होते हैं बताइए। अधिक नाम आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम होता है ऋषभदेव, और पुष्पदन भगवान का दूसरा नाम होता है सुकृतिनाथ, और हमारे भगवान जी के चार नाम और है, वीर, अतिवीर, सन्मति और वर्तमान। बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी प्रतिष्ठा जैन, इंदौर से हमारे साथ जुड़ी और इन्होंने अपने बहुत ही सुंदर संवाद प्रस्तुत किया।
सभी बच्चे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, प्रोत्साहित करें। और संस्कृति जैन सागर से, संस्कृति सर्वज्ञ जैन सागर से तैयार रहें। जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, और इसके बाद संस्कृति और सर्वज्ञ के बाद हमारे सामने अपना संवाद प्रस्तुत करने आएंगे अनघा सुखदा स्वप्निल देशमुख, अमरावती से हमारे साथ जुड़े हैं। वो अभी इसके बाद आएंगे और अपना संवाद प्रस्तुत करेंगे। आइए, संस्कृति जैन, सर्वज्ञ जैन सागर। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम संस्कृति जैन है और ये मेरा भाई सर्वज्ञ जैन है। आज हम आप सभी के समक्ष एक देव दर्शन की विधि के ऊपर एक छोटा सा संवाद लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र सर्वज्ञ। जय जिनेंद्र संस्कृति। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैं जिन मंदिर जा रही हूँ। माँ, क्या हम लोग भी आपके साथ जिन मंदिर चलें? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब बस चलो ना। सर्वज्ञ, ये चश्मा आप यहाँ निकाल कर रख दीजिए। माँ, ये चश्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं इसे उतारूं? नहीं बेटा, ये अशुद्ध होता है। मंदिर जी में अशुद्ध चीज वस्तुओं को लेकर अपन नहीं जाते हैं, इसलिए यह चश्मा आप यहीं छोड़ दीजिए। जी माँ। और अब अपन जिन मंदिर की ओर चलते हैं। सर्वज्ञ और संस्कृति, क्या आपको देव दर्शन की विधि आती है? माँ, मुझे देव दर्शन की विधि नहीं आती है। तो मैं आप लोगों को देव दर्शन की विधि बताती हूँ। जी माँ। सुबह सूर्योदय के पूर्व हमें उठना चाहिए और सुबह सूर्योदय के पूर्व उठकर हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, है ना सर्वज्ञ? हाँ माँ। कितने बार पढ़ना चाहिए? 9 बार। हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करके, जैसे हम अनादिकाल से भ्रमण करते हुए बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें आलस और प्रमाद को छोड़कर जल्दी से उठ जाना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि मम्मा अभी मैं नहीं उठ रहा हूँ, ठीक है? इस तरह हमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए और फिर हमें अपने स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। संस्कृति, क्या देव दर्शन जाते समय अपन को हाथों में क्या लेकर जाना चाहिए? माँ, हमें देव दर्शन के लिए मंदिर जी जाते समय हाथों में अक्षत और बादाम लेकर जाना चाहिए। जी हाँ सर्वज्ञ, हमें अक्षत मतलब होता है चावल और बादाम लेकर हमें जिन मंदिर के लिए जाना चाहिए। जी माँ। मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है, उससे हमें हाथ पैर धोकर मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। जी माँ। और फिर मंदिर के अंदर जाते समय ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु 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 बोलना चाहिए। संस्कृति, क्या आपको पता है निस्सही का मतलब क्या होता है? जी माँ, निस्सही का अर्थ है कि हम सभी पापों का नाश करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन 3 बार मंदिर जी में जाकर घंटा बजाना चाहिए और वहां खड़े होकर एकाग्र मन से भजन, स्तुति और मंत्र और स्तोत्र बोलना चाहिए। जी माँ। और इसके बाद 3 परिक्रमा लगाकर हमें धूप देकर नमस्कार करना चाहिए। जी माँ। और परिक्रमा लगाते समय स्तोत्र आदि पढ़ें और जब कोई भी व्यक्ति यदि परिक्रमा लगाते समय अपने सामने आता है तो अपन को वहीं रुक जाना चाहिए या फिर उनके पीछे से निकलना चाहिए। या फिर उनके पीछे से निकलना चाहिए। इस तरह अपन को देव दर्शन करना चाहिए। जी माँ। ठीक है। घंटा बजाने के बाद वेदी के सामने खड़े होकर अपन को स्तोत्र आदि बोलकर बोलना चाहिए, स्तुति आदि बोलना चाहिए और प्रभु जी के दर्शन करके गवासन की मुद्रा में उनके दर्शन करना चाहिए। जी माँ। ठीक है माँ। यदि हम
चावल किसी कारणवश लेकर ना जा सके तो हमें क्या करना चाहिए? यदि अपन चावल ले जाना मंदिर जी में भूल जाते हैं तो अपन कुछ रुपए पैसे आदि दान देकर मंदिर में चढ़ा देते हैं और दर्शन कर लेते हैं। जी माँ। ठीक है जी माँ। इस तरह अपन को दर्शन करना चाहिए। इस तरह देव दर्शन की विधि हम लोगों ने प्रस्तुत की। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है संस्कृति जैन सर्वज्ञ जैन ने। और प्रवीण जी शास्त्री जी को बता देता हूँ कि ये अपने जो सीनियर थे जीवन जी शास्त्री की ये बहन है और उनके ये दोनों बच्चे हैं। जीवन जी शास्त्री है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ जुड़े। और मैं चाहूंगा कि बाल बोध पाठमाला में जो देव दर्शन की विधि लिखी है उसे बच्चे और एक बार अच्छे से पढ़ें। तो कुछ चीजें आपने अपने तरफ से और ऐड की हैं, अच्छा है, और थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा निश्चित रूप से। चलिए बहुत बढ़िया। और अब हमारे सामने आ रही हैं अनघा सुखदा स्वप्निल देशमुख अपनी मम्मी के साथ अपना संवाद प्रस्तुत करेंगी। और अब इसके बाद तैयार रहेंगी अक्षरा अदिति जैन घुआरा से अपना संवाद प्रस्तुत करने के लिए आएंगी। हाँ जी, आइए अनघा सुखदा देशमुख। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बच्चों, तुमने जीव अजीव का पाठ पढ़ा है? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अरे वाह, कहाँ से पढ़ा? हमने जीव अजीव का पाठ अकलंग निकलंग पाठशाला से पढ़ा है। अच्छा, तो फिर मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अर्थात जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। और अजीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, अर्थात जो जानता देखता नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीव कहते हैं। अनघा, जीव के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन से प्रकार है? 2। संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव और मुक्त जीव का क्या अर्थ है? संसारी जीव मतलब जो इस संसार के बंधन में है, और मुक्त जीव मतलब जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर रही है। वेरी गुड। अनघा, हाथी का जीव है कि अजीव है? हाथी का शरीर अजीव है, हाथी की आत्मा जीव है। और तुम? मेरा शरीर अजीव है, मेरी आत्मा जीव है। अच्छा, अब दोनों मुझे अजीव वस्तुओं के नाम बताओ। दरवाजा, कुर्सी, टेबल, मकान, रोटी आदि। अरे वाह, आपने तो अच्छे से याद कर लिया। सुखदा, तुम मुझे जीव और अजीव की पहचान से क्या लाभ है ये बताओ। इनको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की सच्ची पहचान के बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता, तथा हमें सुखी होना है, इसलिए इनका ज्ञान होना आवश्यक है। और जीव अजीव का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। अरे वाह, आप दोनों ने तो जीव अजीव का पाठ बहुत अच्छे से याद कर लिया। जय जिनेंद्र। अनघा सुखदा देशमुख, उन्होंने अपनी मम्मी के साथ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। और आप लोग बच्चे आपके बहुत ही सुंदर तरीके से प्रतिदिन पाठशाला में आते हैं और अच्छे से याद करते हैं, बहुत एक्टिव हैं।
और इसका श्रेय आपको जाता है। आप लोग बड़ा उनको प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब हम अध्यक्ष महोदय बीच में कुछ कहना चाहते होंगे तो वो बताएंगे, इशारा कर देंगे और चल लेने। और अब हमारे सामने अपना संवाद लेकर आ रही हैं अक्षरा जैन, अदिति जैन वारा से। हाँ जी, उसके पहले मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पदम जी पहाड़िया, जो हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं और संपूर्ण समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और सोनागिर में हमारा बहुत घनिष्ठ परिचय हुआ था। और उन्होंने भी जो पहले नंबर प्रवचन सार की 80वीं गाथा हमसे सुनी थी, तो आज भी जब वो बीच बीच में बोलते हैं तो हमें उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे हमारे निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारी जो अगली किताब आने वाली है कथा 32, उसमें उसकी जब योजना आई तो उन्होंने तुरंत बोला कि हमारा भी सहयोग इसमें रहेगा। ऐसे हर तरह से तन मन धन सब तरह से हमें सहयोग करते हैं। ऐसे पदम जी पहाड़िया हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार और प्रकट करें और आशीर्वचन दें और हम सबको मार्गदर्शित करें। पदम जी। अशोक जी, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दादा। मेरा मतलब है कि प्रोग्राम पूरा सुनाओ ना, कोई जल्दी क्या है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, हम जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं और हम बस सब बच्चों को सुनना चाहते हैं। 2-3 बच्चे का अब गीत अजीब की आपने पहचान बता दी, आगे 2-3 आपके संवाद पूरे सुनाओ हमको, उनकी महिमा बच्चों। मुझे लगा कि दादा को उसकी महिमा आज तो दादा इतनी देर बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा। नहीं बिल्कुल बैठे, हम तो शुरू से जुड़े हैं भैया, 2:30 बजे से 5-10 मिनट लेट हुए थे बस। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर हम सुनेंगे। आवाज हमारी क्यों कम आ रही है? आपकी तरफ से तो कमी नहीं है? नहीं आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही ओके। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ठीक है दादा, जय जय। अब हमारे सामने अपना संवाद लेकर आ रही हैं अक्षरा जैन, अदिति जैन अपनी मम्मी के साथ भारा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और इसके बाद अपना संवाद लेकर आएंगी नैनम जैन बिजोलिया से। नैनम जैन बिजोलिया से हमारे पंडित देवेंद्र कुमार जी का गांव है, और वहां से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, उनमें नैनम जैन आप अपना आज संवाद प्रस्तुत करेंगी। हाँ जी, अदिति जैन, अक्षरा जैन वारा, आइए। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं छोटा सा टॉपिक दिनचर्या के बारे में बच्चों को लेकर आई हूँ। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जिनेंद्र। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। अच्छा, तो आज हम आप लोगों के नाखून देखे और आप लोगों के दांत देखेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने नाखून दांत साफ किए हैं कि नहीं? किए हैं। और अच्छा ये बताओ, आज आपने नहाया है कि नहीं नहाया? नहाया है। अच्छा चलो, लेकिन ऐसे नहाने से कुछ नहीं होता, हमें अच्छी तरह से मलमल के शरीर को साफ करके ही नहाना चाहिए। और हमें प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए। जो बच्चे प्रतिदिन ब्रश करते हैं ना, उनके मुंह से कभी बदबू नहीं आती है। और जो अपने शरीर को अच्छा अदिति, ये बताओ तुमने नहाया है कि नहीं? दीदी जी, मैं शाम को नहा लेती हूँ, फिर सुबह के नहीं नहाती। ऐसा नहीं करना चाहिए कि शाम को नहा लिया फिर सुबह नहीं नहाया। हमें अपना काम जो समय पर होता है उसी समय पर करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सुबह से ही स्नान करना चाहिए। इसके लिए हमें एक दिनचर्या बनाना चाहिए। उसको एक दिन पहले से दिनचर्या बना के रख लेनी चाहिए और उसी के अनुरूप हमें दूसरे दिन कार्य करना चाहिए। हमारी दिनचर्या आप ही बना दीजिए, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हमें
सुबह उठकर बिस्तर से उठने से पहले सुबह हमें नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए और पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध? क्या मन भी अशुद्ध होता है? हाँ बच्चों, हमारा मन भी अशुद्ध होता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को साफ करने के लिए नहाते हैं और क्या सब साफ करने के लिए अपने मन को शरीर को शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने पंच परमेष्टि का ध्यान करके अपनी आत्मा को और मन को भी शुद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें नहा के और प्रतिदिन देव दर्शन के लिए जाना चाहिए। बच्चों, देव दर्शन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। हाँ पता है। इस प्रकार से देव दर्शन के बाद हमें अपने मन का और स्वरूप का विचार करना चाहिए। ठीक है बच्चों? हम लोगों को एक दिनचर्या पर कविता आती है, क्या हम सुनाएं? हाँ बच्चों, जरूर सुनाओ। प्रातः उठ लो प्रभु का नाम, माता पिता को करो प्रणाम, पहले सभी की सेवा करना, फिर दुखियों की पीड़ा हरना, घर के सारे काम संभालो, अपनी हिम्मत कभी ना हारो, पुस्तक लेकर पढ़ने जाओ, अपने गुरु को शीश नवाओ, अपना पाठ ध्यान से पढ़ना, कभी किसी से तुम मत लड़ना, भाई बहन में रखो प्यार, सीखो विद्या बनो उदार, बच्चों दिन में कभी न सो, हो मुँह मेला तच्छड़ दो, माता पिता की आज्ञा मान, भले बुरे की संगत जानो। बहुत अच्छा बच्चों। और बच्चों, हमें हमेशा भोजन दिन में करना चाहिए, हमें कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। आया बच्चों समझ में? हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अक्षरा जैन, अदिति जैन घवारा से हमारे साथ जुड़े हैं। अपनी मम्मी के साथ उन्होंने बहुत ही सुंदर संवाद प्रस्तुत किया दिनचर्या के ऊपर। और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे अभी तक जितने पार्टिसिपेंट हुए हैं, जितनी प्रस्तुतियां हुई हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजा के उनका प्रोत्साहन करें, उत्साहवर्धन करें, जोरदार उनका अभिनंदन करें। और अब हमारे साथ हमारे सामने आ रही हैं नैनम जैन। नैनम जैन अपना संवाद प्रस्तुत करेंगी और तैयार रहेंगी नित्या जैन अब इसके बाद तैयार रहेंगी इंदौर से। और नैनम जैन अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ, आइए। हाँ नैनम, अनम्यूट करिए। नैनम जैन बिजोलिया से अपने पिताजी के साथ संवाद प्रस्तुत करेंगी। हाँ जी, अनम्यूट करें। नैनम जय जिनेंद्र। मैंने पाठशाला कर रहे हो? हाँ। मैंने तो फिर आपने वहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखी होगी। हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो मैं आज आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप बता पाओगे? हाँ। तो ठीक है, मैं आपको आज जीव अजीव के बारे में पूछूंगा। जीव अजीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। और अजीव? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसे अजीव कहते हैं। जीव अजीव की क्या क्या पहचान है? जीव अजीव की मैं बताती हूँ। जीव जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, जैसे आप, मैं और धरती पे जितने भी लोग हैं वह जीव में आते हैं। और अजीव सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, रोटी, कपड़ा, मकान, पेन, कॉपी, यह सब सोना चांदी, यह सब सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप और हम कौन हैं? मैं जीव हूँ, लेकिन मेरा शरीर अजीब है। मुझ में ज्ञान है, लेकिन मेरे शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरा शरीर कुछ नहीं जानता। तो ये जो पशु पक्षी आदि होते हैं, जैसे शेर, भालू, चीता, ये जीव है या अजीब? वह भी अपनी तरह
जीव है, लेकिन उनका शरीर अजीब है। जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और बकरी। संसारी में पूरी धरती के मनुष्य आते हैं और मुक्त में सिद्ध भगवान आदि जो मोक्ष चले गए हैं वह आते हैं। अच्छा, इस संवाद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीव जीव का ज्ञान हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर संवाद प्रस्तुत किया नैनम जैन ने अपने पिताजी के साथ। आप हमारे साथ बिजौलिया से जुड़े हैं और प्रतिदिन पाठशाला में आती है गुड़िया और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है। आप पेरेंट्स लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। अब मैं इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद नित्या जैन के बाद तैयार रहेंगी साध्या जैन बांसवाड़ा से। साध्या जैन बांसवाड़ा से इसके बाद तैयार रहेंगी। अभी आइए अपना संवाद प्रस्तुत कीजिए नित्या जैन इंदौर। जय जिनेंद्र। नित्या, तुमने अगला निगलम पाठशाला में बहुत सारे धार्मिक विषयों का अध्ययन किया है, उसके नाम बताओगी क्या मुझे? हाँ, नमोकार मंत्र की महिमा, चतारी मंगल पाठ, जीव, नमोकार मंत्र की महिमा, कहानियां, कविताएं आदि। बहुत अच्छे। आज हम इन्हीं विषयों में से एक विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा विषय है भगवान आदिनाथ जी का वैराग्य। तुम सुबह रोज देखती हो कि घर में दादू दादी और मैं भक्तामर जी का रोज पाठ करते हैं। क्या तुम्हें पता है भक्तामर जी में किसकी स्तुति की गई है? हाँ, भक्तामर जी में भगवान आदिनाथ जी की स्तुति की गई है। बहुत अच्छे। भगवान आदिनाथ जी कौन थे जिनकी स्तुति हम सब लोग रोज करते हैं? वे भगवान थे। वे दुनिया की सभी बातों को जानते थे। उन्होंने अपने मोह लोभ द्वेष को नष्ट कर दिया था और वो परम सुखी थे। हाँ, अर्थात वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी थे। बहुत अच्छे। आदिनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? आदिनाथ जी का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा नाभीराय और उनकी माता का नाम रानी मरु देवी था। वे तो राजकुमार थे। क्या उन्होंने राज्य किया था? हाँ, उन्होंने राज्य भी किया था और उन्होंने विवाह भी किया था। उन्होंने उनकी 2 रानियां थी, एक नंदा और सुनंदा। नंदा ने भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया था और ब्राह्मी नाम की एक पुत्री को भी जन्म दिया था। उनकी दूसरी रानी का नाम सुनंदा था। सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी नाम की पुत्री को जन्म दिया था। तुम मुझे बता सकती हो कि नाथ जी को वैराग्य कैसे हुआ था ऋषभदेव जी को? हाँ, राजा ऋषभदेव जी को एक दिन वो अपने सभा में नीलान्ना का नृत्य देख रहे थे। बीच में नीलान्ना की मृत्यु हो गई। इंद्र ने दूसरी नीलान्ना भेज दी, पर राजा ऋषभदेव को अवधि ज्ञान से ये ज्ञात हो गया कि नीलान्ना की मृत्यु हो गई है। यह संसार असार है। उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली। अक्षय तृतीया के बारे में तुम कुछ बता सकती हो मुझे? हाँ, जब वे मुनि बन गए थे तो 6 माह तक उन्होंने अपनी आत्मा में लीन रहे। 6 माह तक उन्हें आहार प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद अक्षय तृतीया के दिन ही राजा श्याम ने मुनि आदिनाथ जी का परगाहन किया और उन्हें गन्ने का रस आहार में दिया। इसी दिन से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा। बहुत अच्छे। क्या तुम
क्या हम भी आदिनाथ भगवान के बताए हुए मुक्ति के मार्ग को चल करके हम भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर और उसको अपनाकर हम भी किसी दिन मोक्ष प्राप्त करके भगवान बन सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी भगवान के मार्ग पर चल करके उसको अपना करके हम भी भगवान बन सकते हैं। तुमने अकलंक निकलंक पाठशाला में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छा अध्ययन किया है। इसी प्रकार से अकलंक निकलंक पाठशाला हम सभी लोगों का धार्मिक धर्म का मार्ग प्रशस्त करती रहे, धर्म प्रभावना करती रहे और हम सभी लोगों को संस्कारित करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब को और अकलंक निकलंक पाठशाला को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नित्या जैन और उनकी मम्मी को। उन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान आदिनाथ पर अपना संवाद प्रस्तुत किया और हमारी पाठशाला के लिए भी अनुमोदना प्रेषित की। हाँ जी, अब मैं आवाज दे रहा हूँ साध्या जैन बांसवाड़ा से और इसके बाद तैयार रहेंगे आदर्श जैन। आदर्श जैन तैयार रहेंगे। हाँ जी, साध्या जैन बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। इस बालक पालक सम्मान में अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, संचालक और मैं साथियों को जय हिंद। अच्छा सद्या, आपकी पाठशाला कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है मम्मा। और आज हमें पंडित जी ने मेरा नाम कविता सुनाई थी। शुद्धातम है मेरा नाम, मार्ग जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी से मेरा नाम, मिलता जहाँ पूर्ण श्याम। आपका नाम साध्या है या शुद्धातम है? मेरे शरीर का नाम साध्या है और आत्मा का नाम शुद्धातम। शुद्धातम का कार्य क्या है? शुद्धातम का कार्य है दानना देना। शुद्धातम हो तो आप कहाँ निवास करती हो? मुक्तिपुरी में। तो क्या आप बांसवाड़ा में निवास नहीं करती हो? भले ही मेरा शरीर बांसवाड़ा में है लेकिन मेरा धाम मुक्तिपुरी में। आपको पूर्ण विश्राम या आराम कहाँ मिलता है? मुक्तिपुरी में। क्या आपको पता है मुक्तिपुरी क्या है? नहीं। वहाँ पर सांसारिक जीवों की तरह भूख प्यास नहीं लगती है। जिस तरह चारों गतियों के जीव भूख प्यास के कारण दुखी होते हैं, वैसा दुख वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारी भी नहीं होती है। क्या वहाँ कोरोना होता है? नहीं, वहाँ पे कोरोना नहीं होता है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, शुद्धातम होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है? सपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सच्चा और कल्याणकारी धाम कौन सा है? मुक्तिपुरी। मुक्तिपुरी को सब सुख का दाता कहा गया, क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ भूख प्यास आदि का दुख नहीं होता है, वहाँ जानने देखने का कार्य होता है। इसलिए कहा गया है कि सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी साध्या जैन और उनकी मम्मी ने। और हमारे डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी को बता दूं कि आपके बांसवाड़ा से ही हमारे साथ जुड़ी हैं और आपको पता ही होगा कि हमारे पंडित संदीप जी शास्त्री की ये सुपुत्री है ये, और आप साध्या की मम्मी उनकी धर्मपत्नी हैं। दादा ये शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके विद्वान के बच्चे भी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिदिन पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी प्रस्तुतियां भी देते रहते हैं। और साध्या जैन को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा धाम विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। और अब हमारे सामने अपना विषय, अपना संवाद लेके आ रहे हैं आदर्श जैन, और इसके बाद तैयार रहें नविका जैन तैयार रहेंगी। आदर्श जैन अपनी मम्मी के साथ आ रहे हैं हमारे सामने संवाद लेकर। हाँ जी, आदर्श जैन कहाँ से हैं? बड़ा गांव। हाँ।
आइए आदर्श जैन। जय जिनेंद्र। जय मेरा जिनेंद्र। नाम आदर्श जैन है। आप भगवान आदिनाथ स्वामी के जीवन से संबंधित वैराग्य और उनके संबंधित अपना संबंध करेंगे। हाँ जी आदर्श जैन। जय जिनेंद्र। बच्चों, आपने 24 तीर्थंकरों के नाम याद किए हैं? हाँ माँ, मैंने कर लिए। सुनाऊं क्या? तो बताओ, प्रथम तीर्थंकर भगवान का क्या नाम है? प्रथम तीर्थंकर भगवान का नाम आदिनाथ क्या ऋषभदेव नाम है। बेटा, भगवान आदिनाथ का क्या चिन्ह है? भगवान आदिनाथ का बैल का चिन्ह है। बेटा, आज हम भगवान आदिनाथ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हाँ हाँ बताइए, हम जानना चाहते हैं। द्वितीय काल के अंत में अयोध्या नगरी के राजा नाभि राय और उनकी रानी मरुदेवी के यहाँ चैत कृष्ण नवमी के दिन बालक आदि कुमार का जन्म हुआ था। जन्म से ही वे 3 ज्ञान मति सुत अवधि के धारी तथा देवता बालक रूप का धारण कर उनके साथ खेलते थे। उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम नंदा और दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था। नंदा से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मणी नामक पुत्री हुई थी तथा सुनंदा से बाहुबली नामक पुत्र एवं सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। राजा ऋषभदेव ने दीक्षा कब ली? एक दिन राजा ऋषभदेव प्रतिदिन की भांति राजसभा में नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देखकर उन्हें संसार की असारता का ज्ञान हुआ और उन्होंने दिगंबर दीक्षा ले ली। 6 माह तक तपस्या की और इसके बाद 6 माह तक आहार की विधि नहीं मिली। इस प्रकार 1 वर्ष बाद अक्षय तृतीया के दिन मुनि आदिनाथ का प्रथम आहार राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षुरस से हुआ। इसी दिन से अक्षय तृतीया का व्रत पर्व चल रहा था। माँ, लेकिन उन्होंने उपदेश कब दिया? बेटा, 1000 वर्ष तक आत्म साधना करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वे वीतरागी सर्वज्ञ हो गए। तभी से उनकी दृढ़ देशना सुनकर जीव आत्म कल्याण करने लगे। लेकिन भगवान आदिनाथ को निर्माण कहाँ, कब और कहाँ से हुआ? बेटा, माँ कृष्ण चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर कैलाश पर्वत से मोक्ष को पधारे और अरहंत से सिद्ध हो गए। नाभि राय है पिता जिनके, वे है मेरे आदिनाथ। मरुदेवी है माता जिनकी, वे है मेरे आदिनाथ। ऋषभदेव है जिनका नाम, वे है मेरे आदिनाथ। ब्राह्मी सुंदरी बेटी जिनकी, वे है मेरे आदिनाथ। भरत बाहुबली से बेटे जिनके, वे है मेरे आदिनाथ। नीलांजना की मृत्यु देख कर दीक्षाधारी, वे है मेरे आदिनाथ। राजा श्रेयांश ने आहार दिया, वे है मेरे आदिनाथ। अक्षय तृतीया को किया पारेना, वे है मेरे आदिनाथ। 1000 वर्ष बाद बनी केवली, वे है मेरे आदिनाथ। कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे, वे है मेरे आदिनाथ। बहुत ही बढ़िया आदर्श जैन। अपनी मम्मी के साथ ग्वारा से जुड़े, सॉरी क्षमा करना, बड़ा गांव से जुड़े और आखिरी में एक बड़ी सुंदर कविता भी प्रस्तुत की। आपने लिखी है क्या ये? हाँ, बढ़िया, अच्छी कविता प्रस्तुत की। और अब इसके बाद आ रहे हैं नविका जैन। ये हमारा अंतिम संवाद है आज के प्रोग्राम का। इसके बाद हमें आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन सुनने को मिलेगा और उसके बाद फिर आदरणीय अध्यक्ष महोदय का मार्मिक मार्गदर्शन और उद्बोधन भी हमें प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ श्रीमती प्रेक्षा जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार पाठशाला के संबंध में और इस कार्यक्रम के संबंध में जरूर प्रस्तुत करेंगी। हाँ जी, नविका जैन अपने पिताजी के साथ संवाद प्रस्तुत कर रही हैं। बिजौलिया से हैं आप। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नविका बेटा, मैंने इस बार तुम्हारी दादी और
मम्मी से सुना है कि इस लॉकडाउन में आप अकलंक निकलंक पाठशाला बड़े उत्साह के साथ कर रहे हो। जी पिताजी, मैं अकलंक निकलंक पाठशाला कर रही हूँ। और दादाजी भी बता रहे थे कि इस बार आपने काफी कुछ सीखा है वहां से। जी पिताजी। तो आज की आपकी पाठशाला की क्लास हो गई? हाँ पिताजी, अभी अभी हुई है। तो आज की पाठशाला में आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमें आदिनाथ भगवान के वैराग्य और साधना के बारे में बताया। अच्छा, बहुत बढ़िया बताया। तो ये आदिनाथ कौन थे? आदिनाथ भगवान वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर हैं और अब वे मोक्ष की प्राप्ति भी कर चुके हैं और उनका दूसरा नाम राजा ऋषभदेव था। जब वे भगवान नहीं बने थे तब उनका नाम राजा ऋषभदेव था। तो वो क्या कारण रहे जिसके कारण राजा ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा ली? राजा ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा इसलिए ली क्योंकि एक दिन जब वे अपने सभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, तभी नीलांजना की मृत्यु हो गई और इस घटना से उन्हें संसार से क्षणभंगुरता हुई का ध्यान आया और वे सब राजपाट आदि छोड़ अपने बेटों में बांटकर मुनि दीक्षा धारण कर दिगंबर बन गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मेरे को आप ये बताओ कि जब वो मुनि थे और जब उन्होंने आत्म साधना की तो वो कितने समय तक आत्म साधना में लीन रहे? वे 6 माह तक आत्म साधना में लीन रहे। 6 महीने तक वो आत्म साधना में लीन साधना से उठे, उसके बाद वो आहार के लिए निकले, तो उन्हें प्रथम आहार कैसे और कहाँ हुआ? उस समय किसी को भी आहार की विधि नहीं आती थी और अनाज बोना भी नहीं आता था। तब कल्पवृक्ष हुआ करते थे और श्री मुनि आदिनाथ ने ही सब लोगों को अनाज बोना सिखाया था। तो तब आहार की विधि के लिए जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तब वहां के राजा सोम के भाई श्यांस को अपने पूर्व भव याद आ गए कि वे आदिनाथ जी पूर्व भव में आदिनाथ जी की पत्नी थी और इसी से फिर उन्हें अपनी पूरा जन्म याद आ गया और फिर उसी से उन्होंने आहार दिया, उसमें उनको आहार विधि भी याद आ गई। बहुत अच्छा। उनको केवल ज्ञान कैसे हुआ था? जब उन्होंने 1000 वर्ष तक आत्म ध्यान में लीन रहे और मौन रहे, तब एक दिन आत्म तल्लीनता की दिशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे वीतरागी सर्वज्ञ बन गए और उनकी दिशा से उसी दिशा से चलकर हम भी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान आदिनाथ के माता पिता कौन थे? भगवान आदिनाथ के माता पिता नहीं होते। जब वे राजा थे तब उनके माता पिता थे राजा नाभिराय और माता मरुदेवी, लेकिन जैसे ही वह मुनि दीक्षा धारण की उनके माता पिता नहीं होते हैं क्योंकि तब वे अपना राजपाट संबंध रिश्ते सब छोड़कर मोह राग द्वेष सबसे नष्ट होकर सिद्ध बन गए। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया। बहुत काफी आनंद आ रहा है। बच्चों के साथ पेरेंट्स जिस तरह से अपना संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, यह देख के मुझे बहुत काफी खुशी हो रही है, काफी आनंद मिल रहा है। और नविका जैन ने अपने पिताजी के साथ बहुत ही सुंदर संवाद प्रस्तुत किया भगवान आदिनाथ के ऊपर और इस तरह हमारे सभी संवाद यहाँ पूरे होते हैं और हम सीधे अब मुख्य अतिथि महोदय के पास चलते हैं और उनका उद्बोधन सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और सभी बच्चों से एक बार अनुरोध करता हूँ कि अभी तक जितने पार्टिसिपेंट हो गए हैं, पूरे पार्टिसिपेंट के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनका भी हम उद्बोधन सुनते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हाँ जी, श्रीमान पदम जी पहाड़िया, इंदौर। दादा अनम्यूट करिए। हाँ, आवाज आई? बिल्कुल दादा। अकलंक निकलंक जैन मंच इंदौर द्वारा संचालित अकलंक निकलंक पाठशाला में
सभी बच्चों का और पालकों का मैं स्वागत करता हूं। जो अशोक जी और संध्या जी ने मई से जो एक ये धार्मिक कार्य का शुभारंभ किया, मुझे तो अशोक जी से शुरू दिन ही बात हुई थी। वो बोले दादा ये मैं कार्यक्रम इंदौर के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं और जो भी बालक बालिकाएं आपके निकट हो, आप उन लोगों को निश्चित ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित करें। अशोक जी और संध्या जी के बारे में मैं क्या कहूं, मेरा तो परिचय बहुत पुराना 15-17 वर्षों से है। मैं उनकी प्रवचन सार की शैली पर बहुत प्रभावित हूँ। सेठी जी, हमारे सेठी जी पूनमचंद जी साठी जो हमारे अध्यक्ष थे पूर्व में, उनकी वाइफ जो मैना देवी सेठी भी आपके 80वीं गाथा के प्रवचन जो बार बार सुनना चाहती हैं। और अशोक जी का तो खैर जिनवाणी में कमांड है। हमारे आज के अध्यक्ष प्रवीण जी जो उनके छोटे भाई हैं, और मैं तो नितुल जी से भी जो इनके जीजा जी हैं, मैं सब विद्वानों से एकदम निकटतम परिचय है मेरा। और संध्या जी से, और ये तो संध्या जी और अशोक जी तो सोनागिर जी रहे थे, तो एक घरसरी का संबंध रहा। कुछ दिनों ने इन्होंने प्रारंभिक में अपना लौकिक ज्ञान से अच्छे स्कूलों में आप शिक्षा में पढ़ाते हैं, और उसके बाद आपकी धार्मिक रुचि तो बचपन से ही है, परिवार से ही है। तो आप इस धार्मिक कार्य को भी अपनी गतिवान प्रदान करके पुस्तकों को लिखने का और बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। गीत कुसुम जो पहली पुस्तक आई, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा जब अशोक जी ने मुझे भेंट की। पूरे हिंदुस्तान से वो तो जुड़े ही हैं, कलकत्ता मंडल, सागर से, बांसवाड़ा से, सभी से। बांसवाड़ा में तो प्रवीण जी के कारण पूरा देश उनको ये जानता है, और हमें गर्व है कि आज ये दोनों भाइयों की जोड़ी पूरे देश में अपना धर्म के माध्यम से सबको लाभ प्राप्त करा रही हैं। गीत कुसुम की पुस्तक मेरे पास सामने है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने इसमें जो कविताएं और लोक गीत लिखे हैं और बाल गीत लिखे हैं, उनके 50 से अधिक इनकी टेप रिकॉर्ड करके सबके सामने प्रस्तुत की है। मैं भी बच्चों को, मैंने हमारे सब बच्चों को ये पुस्तक दे रखी है और वो गीतों की लिंक भेज रखी है, वो सुनते हैं। आज की प्रस्तुति में जो 10 गांव के, सागर, इंदौर, बांसवाड़ा, बिजोलिया, सांदवाड़ा, बड़ा गांव आदि के बच्चों के माँ बाप, माता पिता ने जो उनके साथ रखकर संवाद की प्रस्तुति की, निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रम से जो बच्चे और सुनते हैं उनको एक धार्मिक शिक्षा का जो एक प्रैक्टिकल ज्ञान होता है वो अभूतपूर्व होता है। यानी आप खुद ही, संध्या जी ने अपने बच्चों को, अशोक जी ने अपने बच्चों को संध्या जी के माध्यम से 4 मंगल के पाठ पढ़ाए। यानी उन बच्चों ने बोला कि 4 मंगल क्यों शरण है, क्यों उत्तम है। इस तरह का ज्ञान और देव दर्शन की विधि, तीर्थंकर भगवान में और तीर्थंकर में क्या अंतर है, ये एक बेसिक ज्ञान बच्चों के माध्यम से जब समाज को और उनको बच्चों को मिलता है तो निश्चित ही वो जीवन भर इस कला को, इस बात को भूल नहीं पाते हैं। मैं तो क्या कहूँ, ये शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, युवा वर्ग 4-4 घंटे देकर इस कक्षाओं का संचालन करके समाज को लाभ निःशुल्क रूप में दे रहे हैं, ये बहुत अनुकूलनीय है। मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो अशोक जी से यही कहना चाहता हूँ। मुझे तो, मैं सच पूछो तो मेरे को 8-10 दिन से, जब से ऋषभ जी इस संसार में नहीं रहे, हमारे विद्वान स्वाध्याय भवन के, तब से अशोक जी की रह कर याद आ रही है। मैं कर्मी, क्योंकि उनके 13 दिन कल पूरे हुए हैं, तो मैं अशोक जी से भी चाहता हूँ कि आप लौकिक शिक्षा दे रहे हैं, आप धर्म लाभ दे रहे हैं, किंतु कुछ समय कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, और मैं स्वाध्याय भवन के लिए भी उनसे समय चाहूंगा कि वो कब अपना समय दे सकते हैं। मेरा तो हक भी है उनसे मांगने का, और मेरा करूंगा, मैं समाज के साथ, उनके साथ निर्णय लेकर उनसे मिलने वाला हूं। ये बात अभी करनी थी कि नहीं करनी थी, किंतु मेरा मन बोल उठा कि आज मंच इस मजने के माध्यम से मेरी बात आपके सामने रखूं। भाई प्रवीण जी भी सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अशोक जी से मैं कुछ समय स्वाध्याय भवन के लिए चाहूंगा, तो मैं, वो निश्चित रूप से मेरी बात को ना नहीं करेंगे, किंतु उनकी मजबूरी है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उसका समय का प्रतिबंध रहता है, किंतु जैसा भी समय मिलेगा वैसा मैं उनसे चाहूंगा। मैं
इस समय ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सभी का बहुत साधुवाद करता हूं और संध्या जी का और अशोक जी का पुनः बहुत बहुत साधुवाद, जो आप इस लौकिक कोरोना के काल में घर बैठे बच्चों को ये धर्म का लाभ दे रहे हैं और बच्चों में जो बीजारोपण हो रहा है वो निश्चित ही स्तुत्य है। बच्चे जीवन भर आपको याद करते रहेंगे और उनके माता पिता की ऐसी पाठशाला में हमारे बच्चे पढ़कर आज बड़े हुए हैं। ये बचपन की बातों को बड़े होने तक भी भूल नहीं पाते हैं। जो भी संपर्क में आता है निश्चित ही इस तत्व ज्ञान की गंगा को आप लोग बहा रहे हैं, उसमें बहुत बहुत साधुवाद। मैं प्रवीण जी को भी सुनता हूँ समय पे, वो तो देश के डायमंड हैं, डॉक्टर भी हैं। मैं तो बहुत पहले से मैं उनकी बातों का भी कायल हूँ। आज तो पूरे देश में उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि वो महिपाल जी साहब नहीं, अपने अन्ना जी ने शुरुआत करी थी कि अन्ना जी को इन्होंने बताया था कि कंठपाठ क्या होता है। इन्हें कंठपाठ की योजना को जब टोटलमल स्मारक में जाते थे तो इनसे कोई भी पूछ लो कि 411 नंबर की गाथा प्रवचन मतलब समय सार की कौन सी है, आप किसी भी शास्त्रों की कोई भी गाथा को, हम तो प्रवीण जी को ही सुनते थे। उसके बाद तो कंठपाठ योजना अन्ना जी ने चालू करी और एक मतलब ये बहुत बड़े डॉक्टर भी बने और पीएचडी मतलब उन्होंने की विषयों पे। और अभी मैंने दादा की परसों वो 67वां जन्मदिन मनाया था, उस दिन भी आपके मैंने पूरा आद्योपांत आपके बातों को सुना। तो ऐसे विद्वान कुछ 5-10 विद्वान तो अपने को ऐसे मिले हैं जो इस देश में इस गुरुदेव की तत्व ज्ञान की गंगा को आगे तक बहाएंगे और अपने सब स्वार्थ की पूर्ति करेंगे। मैं पुनः पुनः इस मंच पर सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। उन्होंने आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर हमारे मंच की गरिमा बढ़ाई है, पाठशाला की गरिमा बढ़ाई है और हम सबको जो अभी प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है, ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और निश्चित रूप से आपने ये सब देखा ही होगा कि मेरा कितना आत्मीय संबंध दादा से है और वो एक पिता की तरह है, मार्गदर्शन भी करते हैं और एक साधर्मी की तरह वात्सल्य रखते हैं और बहुत ही उनका योगदान हमारे बढ़ने में है। ऐसे दादा पदमचंद जी पहाड़िया जी का हमने अभी मार्मिक उद्बोधन सुना। अब मैं सीधे अध्यक्ष महोदय, जो आज की सभा के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री के पास चलता हूं। वो आज के कार्यक्रम के संबंध में हम सबको मार्गदर्शित करेंगे। बच्चों में कोई त्रुटियां दिखी हो तो वो भी बताएंगे। पालकों ने जो प्रस्तुति दी और कहीं कोई और सुझाव की आवश्यकता होगी तो वो जरूर हमें प्रदान करेंगे। हाँ जी, अब मैं ये मंच अध्यक्ष महोदय को सौंपता हूँ। अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन करते हुए आज के हमारे सभा के परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पदमचंद जी पहाड़िया जी साहब, जिनका अभी हमने बहुत सुंदर उद्बोधन सुना और उन्होंने बहुत सारी प्रेरणाएं यहाँ पर सभी को दी हैं, उनका सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हुए और ख़ास तौर से इस मंच को बनाने वाले अकलंक निकलंक जैन पाठशाला के प्रमुख मार्गदर्शक, निर्देशक और अध्यापक पंडित अशोक जी शास्त्री, उनको भी मैं यहाँ से विशेष रूप से अभिवादन करता हूँ और उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम। देखिए, अनेक जगह की पाठशालाएं संचालित हैं देश भर में, लेकिन ये थोड़ी उन सभी में एक नयापन इसमें दिखाई दिया। कई जगह पाठशालाएं संचालित हैं बच्चों के हिसाब से, तो उसमें बच्चे ही एंट्री करते हैं। कहीं बड़ों के लिए प्रवचन चल रहे हैं, कक्षाएं चल रही हैं, तो उसमें बड़े लोग ही रहते हैं। ये एक उन सबसे डिफरेंट पाठशाला है कि जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कह के, लेकिन पेरेंट्स भी बैठते हैं और जब प्रोग्राम होता है तो दोनों को मिला जुला के ले आया जाता है। इससे बच्चे और पेरेंट दोनों पूरा मतलब फैमिली ही पूरी इस धर्म रूप में लग गई है। एक इतनी अच्छी बात है कि जब हमने सुना कि इस तरह का ऐसा सम्मेलन
होगा एक बाल बोध भाग 1 का प्रस्तुतिकरण बच्चे और पेरेंट्स को लेके, तो बहुत खुशी हुई और लगा कि एकदम नयापन है कि माता पिता भी उससे इस बहाने पूरी तरह से जुड़ गए। नहीं तो क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं और अपना आगे प्रस्तुतिकरण कर देते हैं और माता पिता को ज्यादा पता भी नहीं चलता। यहाँ तो पता चलना तो ठीक, वो भी आगे जुड़ गए। ये बहुत ही एक नई सोच और नयापन है इसमें। इसलिए इसमें अशोक जी, पंडित जी अशोक जी साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, उनका इसमें बहुत सुंदर योगदान। संध्या भाभी जी, उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर बराबर मेहनत की है। इसी में जो जिन्होंने बोला, होने को कई ये समय अधिक होने से अनेक लोग चले भी जाते हैं। अब सोचते थे कि किसी से कुछ कहें, जैसे 12-13 लोगों ने बोला। सबसे पहले मंगलाचरण की अनन्या जैन इंदौर, एकदम मुस्कुराती ही पूरी टाइम, अभी भी मुस्कुरा रही है। हाँ, बहुत अच्छा मंगलाचरण किया। और उसके बाद क्रम से विशा, उनके साथ विशाखा जी हैं, आशी जैन और उनके दादाजी थे रिया जैन, प्रतिष्ठा उनके साथ दीपा जी, संस्कार संस्कृति अनघा सुखदा देशमुख, अक्षरा नैनम, नित्या साध्या आदर्श नबिका, ये सभी ने बिल्कुल बहुत अच्छे से शुरू से मैंने सुना है। कहीं कहीं पर मैंने संवाद करते हुए पाठ का पूरा भाव बताया और भाव बताने के साथ अपने अपने तरीके से किसी ने प्रश्न पूछा, उत्तर बताया। माता पिता ने, किसी ने पूछा, बच्चों ने बताया, बच्चों ने पूछा, माता पिता ने बताया। ये सुल्तान सारोही, ये तो उनके अशोक जी के सुपुत्र ही हैं और उन्होंने, संध्या भाभी ने मिलकर भी अच्छी तैयारी करके एक नया सभी को एक आइडिया प्रस्तुत किया है। तो ये सभी ने बहुत अच्छा बोला और तैयारी इस बहाने पूरे पाठ बाल बोध भाग वाला पाठमाला भाग 1, इसका पूरा रिवीजन भी हो गया, सबकी तैयारी हो गई, एक तरह से एग्जाम हो गई। और एग्जाम में सभी अच्छे से फर्स्ट क्लास पास, ऐसा कहें, सभी पास हुए हैं। और पदम जी साहब, इसमें तो देखा जाए हर जगह जहाँ विद्यार्थी छात्र बोलते हैं तो वे तो पास होते ही हैं, लेकिन उनके माध्यम से अध्यापक भी पास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कैसा पढ़ाया है ये सामने दिखता है। और उन्होंने जितने अच्छे से पढ़ाया है, मैं कभी कभी देखता हूँ बीच में, तो उसमें जिस तरह से एकदम एंजॉय कराते हुए, पूरे एकदम उनमें खोकर, बच्चों में रहकर और मजे से अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बच्चों का उनके प्रति आकर्षण और उनका उत्साह है बहुत ही अच्छा था, जिससे उन्होंने, सभी ने बहुत अच्छे से बोला। कहीं स्लिप ऑफ टंग टाइप की जो हल्की फुल्की मिस्टेक्स हुई हैं, वो मुझे लगता है वो उनको भी ख्याल में आई होंगी। और अशोक जी साहब, पंडित जी साहब, तो वो उनको सुधरवा ही देंगे। कभी कभी जैसे केवली पण्णत्तम, पण्णत्तम ऐसा कहीं हो जाता है, तो बड़ों पे हो जाता है। शरणम पवज्जामी में भी कहीं एक आध इधर उधर हो जाता है। तो ये बात करते करते, बोलते बोलते कई बार हेजिटेशन से भी निकल जाता है, तो ऐसा कहीं हुआ होगा। लेकिन ये जब दोबारा फिर से आएंगे, जब बाल वो 2 के अंदर आएंगे, तो फिर उनको जो हेजिटेशन है वो चली जाएगी और वो स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होगी और बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा। सिर्फ सलाह सुझाव के लिए, वैसे तो मुझे सब एकदम ओके लगा। जैसे कोई ये मोबाइल को ऐसा रखते ना, ऐसा खड़ा हुआ मोबाइल ऐसा करके, अभी भी रखे हैं नित्या के यहाँ से, आशी जैन के यहाँ से, तो इधर प्रतिष्ठा के यहाँ से, ऐसा मोबाइल, ऐसा यदि आप मोबाइल रखते हैं ऐसा आड़ा, तो उससे वीडियो पूरी आती है। वीडियो पूरी आती है तो एकदम अच्छा दिखता है। देखो अभी ये चेंज किया, यहाँ से नित्या, यहाँ उनकी मम्मी ने, तो कितना फर्क पड़ा। अब फुल वीडियो आ रही, वीडियो एकदम फुल है ना। ये करके देखें आप, प्रतिष्ठा, हाँ देखो कितना बढ़िया हो गया। तो ऐसा यदि आप मोबाइल रखते हैं तो एकदम पिक्चर क्लियर आती है, सब दिखते हैं और थोड़ा बड़ा है ना, माने एक थिएटर जैसा काम हो जाता है अपना। तो इस तरह का मोबाइल रख के कभी भी अपन प्रस्तुतिकरण करें। खड़ा मोबाइल रखते हैं तो उससे आधा बाजू का ढक जाता है, वो पूरा नहीं दिखता है। तो इस तरह से यदि प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहा, सभी दृष्टियों से प्रशंसनीय है और ऐसी ही तैयारी करते रहें। और पेरेंट्स जो जुड़ रहे हैं सबके, ये सबसे बड़ा आदर्श है
और आप लोग जुड़े रहें। और कितनी जगह से नाम जहां से लिए, माने देश के सभी प्रांतों से सब जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, MP से भी हैं और राजस्थान से भी हैं, ऐसे ऐसे जहां जहां से अनेक जगह से सब जुड़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। सभी इस तरह का लगातार इसी में बने रहें तो बहुत अच्छी बात है। एक और सुझाव देना चाहता हूं, जैसा भी जमे अपने हिसाब से सोचिए कि ये जो रेगुलर कक्षा चलती है, रेगुलर कक्षा, उसमें हमें बहुत सीखने को मिलता है। रेगुलरिटी अपनी बना के रखना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कुछ दिन इसको बंद करके वो शिविर लग रहा ना, अब वो वहाँ क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर अगले उसमें ज्वाइन करते हैं। उससे क्या होता है, टूट टूट के विषय, थोड़ा वहाँ का सुना फिर वहाँ का सुना, तो जो धारा है, अपनी धारा प्रवाह है, जो कंटिन्यूटी में अपन पढ़ रहे हैं, वो ब्रेक होती है। तो अपना जो जैसे लेवल के हिसाब से चलाया गया है, शिशु वर्ग, फिर उसके अगले 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 अगले, तो यदि आप लगातार एक में लगातार जुड़े रहें, हाँ टाइम हो तो एक्स्ट्रा वहां जुड़े, कुछ ना कुछ नयापन मिल सकता है, लेकिन लगातार यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है भविष्य में। क्योंकि जैसी प्लानिंग उनकी भाई साहब की बनाई गई है, वो प्लानिंग जो हमने देखी है कि स्टेप बाय स्टेप किस क्रम से पढ़ना है, तो ये पूरा अध्ययन हो जाएगा। अनेक लोग विद्यालयों में जाके पढ़ते हैं और आपको तो घर बैठे विद्यालय खुल गया है, ये बहुत उत्तम बात है। घर बैठे लाभ लें, और जब स्कूल खुल जाएंगे या जिनके खुले हैं तो वो भी पढ़ते रहें और ये भी चलता रहे, दोनों काम हो गए। कहीं आवश्यकता नहीं इधर उधर जाने की, तो ऐसा लाभ खूब लें। बहुत बहुत अनुमोदना, मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद। और पदम जी साहब यहाँ पर पधारे, उनको हम अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत अच्छा हम सभी को यहाँ पाठशाला को ही मार्गदर्शन दिया है, और आपका आशीर्वाद बना रहे, आप जुड़े रहें, आपकी भावनाएं इससे जुड़ी रहेंगी तो सबको अच्छा लगता है। अशोक जी साहब का भी उत्साह बढ़ता है और हमें भी अच्छा लगता है। इस दृष्टि से आप जुड़े रहें, ऐसी भावना है। पुनः सभी को धन्यवाद। और हमें बुलाया अशोक जी भाई साहब ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम यहाँ पर ही अपनी बात को पूरा करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, बच्चों को खास तौर से, पेरेंट्स को खास तौर से पुनः जय जिनेंद्र करते हुए एक बात और कहना रहेगी, जो कोई बुंदेलखंड से भी जुड़े हैं और वो हिंदी बोलते हैं, है ना, ये जो कई बार ऐसा होता है कि घर में तो बुंदेलखंडी बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ मंच पर आते हैं तो उनकी हिंदी सुनने का एक अलग ही रहता है, उनको हिंदी भी प्रैक्टिस हो जाती है और लाभ भाषा की दृष्टि से भी होता है। ऐसे महाराष्ट्र वाले जो होंगे तो महाराष्ट्र वालों को भी इसी तरह का लाभ होता है कि हिंदी प्रांत में अपन को हिंदी में बोलना पड़ता है, तो भाषागत भी हम सीखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस तरह का सीखते रहें, इसी भावना से यहाँ पूरा करते हैं। सभी को जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री, जो ध्रुवधाम बांसवाड़ा के महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, और अभी भी आपकी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक बालबोध पर ही कक्षा होती है, शाम को भी 8 बजे से 9 बजे तक छैठाला पर कक्षा होती है। इस तरह आप बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए आप भी अध्यापन कार्य बराबर कर रहे हैं। और पिछले साल तो कमाल कर दिया, 4 कक्षाएं दिन में चलती थी। मैंने भी उससे ही प्रेरणा लेकर 4 कक्षाएं शुरू की थी। एक किशोर वर्ग की जरूर कुछ असुविधाओं के कारण से उसको शाम को ही एक साथ शिफ्ट कर दिया। तो इसमें भी प्रवीण जी की ही प्रेरणा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और आपने आज पधार के हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के पेरेंट्स को, सबको मार्गदर्शन दिया और उद्बोधन दिया, प्रेरणा दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेक्षा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी 2 शब्द कहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम सबको भी उनकी भी अनुमोदना प्राप्त होगी। हाँ जी, प्रेक्षा जैन प्रवीण जी शास्त्री की धर्मपत्नी है। हाँ जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा ये बच्चों का और उनके पेरेंट्स का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन देख के। यहाँ पर एक और बात बहुत अच्छी लगी कि पेरेंट्स तो एक्टिव हैं ही,
उनकी कंपैरिजन में मुझे बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्टिव लगे। इसी बहाने बच्चों को देख देख के पेरेंट्स में भी जो थोड़े बहुत कंसेप्ट है जैनिज्म से रिलेटेड वो भी आते जा रहे हैं। बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, उन्होंने भी, पेरेंट्स ने भी जो बचपन में पढ़ा होगा उनका भी एक बार रिवीजन हो रहा है। बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहे, यही भावना है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेक्षा जैन। और अगले सप्ताह में एक कार्यक्रम हम करने वाले हैं, हर घर बने पाठशाला। मतलब हमारे जो बच्चे हैं, पाठशाला के बच्चे, वो अपने घर के जितने भी सदस्य होंगे उनको कोई विषय, हम बालबोध पाठमाला भाग 2 देने वाले हैं। तो उसके विषय, छोटे छोटे विषय वो अपने घर में सबको पढ़ाएंगे, उनसे भी प्रश्नोत्तर करेंगे जिस तरह पाठशाला होती है। तो इस तरह वो 2 बालबोध पाठमाला भाग 2 का भी की तैयारी हो जाएगी, उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और बच्चों को भी एक शिक्षण कैसे देना है, और पेरेंट्स भी उसमें जुड़ेंगे। इस तरह का कार्य करने वाले हैं। और साथ में एक जैसे कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया, या खट्टे मीठे अनुभव। तो अकलंक निकलंक पाठशाला से जितने पेरेंट्स जुड़े हैं उन पेरेंट्स के और बच्चों के खट्टे मीठे अनुभव भी हम अगले सप्ताह में आयोजित करेंगे, जिससे कि उनके विचार भी हम सुन सकें और उससे हमें प्रेरणा भी मिलेगी, और हो सकता है कोई खट्टे अनुभव भी बताएं, तो उससे हमें आगे और सुधार करने का भी अवसर मिलेगा। तीसरी बात ये कि ये पाठशाला जो अभी प्रारंभ हुई है, ये अब कंटिन्यू चलने वाली है। अब ये पाठशाला भले ही जब बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे तो शाम को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी। भले ही अल्टरनेट डे करना पड़े, 2 दिन 3 दिन करके ऐसे, लेकिन रेगुलर पाठशाला ये शाम के समय में चलने वाली है। तो जितने भी बच्चे और पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो आगे भी जुड़े रहेंगे। अभी 10 तारीख तक तो बराबर चलना ही है जैसे रूटीन चल रहा है, और उसके बाद फिर हम आपको सूचित करेंगे। तो शाम को किस टाइम में क्लास शिफ्ट करने वाले हैं वो आपको बताएंगे, तो उस टाइम में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, और आप सबको वैसे तो हम कुछ गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे पिछले जो कार्यक्रम में भी जो पार्टिसिपेट किया, मतलब अध्यक्षता की थी, मुख्य अतिथि थे, ऐसे हमारे सतीश जी कासरीवाल जी और भी अभय जी कर्रापुर वाले, वो मंच माला माइक से दूर रहते हैं, लेकिन उनने काफी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को गिफ्ट दी जाए, और हमारे पदम जी पहाड़िया जी दादा, उन्होंने भी कहा कि बच्चों को कुछ गिफ्ट दी जाए। तो ऐसा विचार किया कि हमारी जो गीत कुसुम अभी तक जिनके पास नहीं पहुंची है उनके पास पहुंचाई जाए, और पाठशाला की ओर से ये गिफ्ट भी होगी उनके लिए। इसके अलावा गिफ्ट के रूप में हम उन्हें जैसे ड्राइंग क्लास, वीडियो एडिटिंग क्लास और ऐसी कई कुछ एक्टिविटी कराते रहते हैं, जिससे उनके स्कूल में भी उनको फायदा होगा। तो ये भी आयोजित होती है। कल 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ड्राइंग क्लास होगी, और 4 बजे से 5:30 बजे तक वीडियो एडिटिंग की क्लास होगी। उसमें जैन धर्म के वीडियो किस तरह बनाए जाते हैं, कहानी पर और कविताओं पर, वो सब सिखाया जाता है। लेकिन वो चीज उनके स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में भी उसको काम आएगी, ड्राइंग्स में भी उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये सब भी हम करते हैं, और भी आगे आगे जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम हमारी जो आगामी किताबें आने वाली हैं बच्चों के हिसाब से, जैसे कथा बत्ती सी आने वाली है, तो दादा ने भी उसमें काफी सहयोग किया है। उनकी भावना है कि पूरे देश विदेश में वो किताब जाए, तो आपके पास भी हम आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से और जैन राइम्स एंड पोएट्री, इंग्लिश की पोयम बुक भी लिखी है, 65 पोयम है। उसका संपादन एडिटिंग हमारे इंजीनियर संयम जैन नागपुर, वो जैसे प्रेक्षा भी नागपुर की हैं, तो संयम जी उसका संपादन कर रहे हैं। वो जैसे ही संपादित होगी वो भी बच्चों के हित में हम यहाँ से प्रकाशित करेंगे। तो इस तरह से आगामी कुछ गतिविधियां होने वाली हैं, उसमें भी आप जुड़े रहें। और अब मैं आभार आज के सबके अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और
बच्चों और पेरेंट्स के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संध्या जी जैन, वो आए और आभार प्रदर्शित करें। सभी को जय जिनेंद्र। आदरणीय दादा पदम जी पहाड़िया, पंडित डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी प्रेक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अमूल्य समय से हमारे प्रोग्राम के लिए समय निकाला और पूरा समय बच्चों को सुना, हमारे पेरेंट्स को सुना। आप लोगों के लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने अमूल्य समय हमारे लिए दिया। और इस पाठशाला में हमारे साथ एक थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि इसमें 120 जगह से 120 स्थानों से छोटे बड़े, मतलब मुंबई जैसे बड़े, बेंगलोर, पूना जैसे बड़े शहरों से लगाकर छोटे से छोटे गांव, घुआरा, मड़देवरा, बड़ा गांव, इस तरीके के गांव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और 120 शहरों से करीब 150 बच्चे आए। तो हमारे पास 600 करीब फॉर्म थे, परंतु उसमें से करीब 150 बच्चे लगातार रेगुलर जो दोनों क्लासों में, बाकी आए गए होते रहते हैं, बाकी 150 बच्चे दोनों क्लासों में रेगुलर हमारे यहाँ जुड़ते हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। हाँ, और रात को जो 8:15 से हमारी क्लास चलती है उसमें बच्चों के पेरेंट्स तो हैं ही, और भी अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी हैं। तो उसमें बड़े 15 से प्लस, मतलब 15+ वालों की क्लास उसमें चलती है और उसमें अलग अलग टॉपिक्स लिए जाते हैं। इस तरीके से ये धर्म का यहाँ पर चल रहा है कार्यक्रम और इसमें बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। और हमारे जो आज के बच्चे और पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपस में मिलकर ही अपना संवाद तैयार किया, हमने केवल उनको टॉपिक दिए थे, विषय दिए थे, उन्होंने स्वयं से ही अपना विषय तैयार किया, संवाद तैयार किया और यहाँ पर प्रस्तुत किया। वो भी बहुत बहुत आभार मैं उनका व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी पेरेंट्स को, उनके बच्चों को। और मैं एक जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम आने वाला है, घर घर बने पाठशाला, तो मैं तो ये देख रही हूँ कि मैं, ये तो आने वाला प्रोग्राम है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी से उसकी तैयारी चालू हो गई है घर घर बने पाठशाला की, क्योंकि अभी से ही जुड़कर ये पाठशाला का एक रूप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर वह बहुत ही मतलब सफल प्रोग्राम होने वाला है हमारा। उसके साथ भी आप जुड़ें और उन आगे के गतिविधियों को भी देखें। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का सौभाग्य रहेगा हमारे लिए कि आप उससे हमसे जुड़ें। और आप, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे तो जुड़ते ही हैं, हमने एक ऐसा भी मतलब ये प्रोग्राम इसीलिए भी हम बनाते हैं कि जैसा भैया ने बताया था अभी प्रवीण जी ने, कि जहाँ बच्चे जुड़ते हैं वो तो जुड़ते ही हैं, जो बच्चों के लिए क्लासें चलती हैं, लेकिन पेरेंट्स को जोड़ना एक बहुत अपूर्व उपलब्धि का काम है कि यहाँ पर इसीलिए कि पेरेंट्स भी जुड़ें, उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उस चीज के लिए हमने पेरेंट्स को भी साथ में जोड़ा है, इसीलिए कि पेरेंट्स भी जुड़ें और वो भी देखें कि हम, उनका तो रिवीजन हो ही रहा है, उनके बच्चे भी सीख रहे हैं, तो इस कारण से वो भी जुड़ें और लाभ लेवें। ये बहुत अच्छा है और उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण जी भैया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि दादा ने बताया है, पदम जी पहाड़िया जी ने, दादा ने बताया कि कंठस्थ पाठ जो है, तो दादा मैं बताऊं 18 ग्रंथ, मैंने जब सुना था इनके बारे में कि इनको 18 ग्रंथों का मतलब पूरा याद थे, कंठस्थ याद थे 18 ग्रंथ, तो हमारे बच्चे भी सुने। ये जो प्रवीण जी शास्त्री बैठे हुए हैं ना आपके सामने, हमारे अध्यक्ष महोदय, ये जब पढ़ते थे वहां पर टोडल स्मारक में, तो ये कंठस्थ पाठ वहां पर एक प्रोग्राम चलता था, मतलब एक गतिविधि चलती थी, उसमें इन्होंने कंठस्थ पाठ में 18 ग्रंथ, 18 छोटे बड़े 18 ग्रंथों का इन्होंने बिल्कुल कंठस्थ कर लिए थे। कंठस्थ मतलब याद कर लिए थे, रट लिए थे उनको, है ना। और जहां से पूछते थे कि इस ग्रंथ की कौन सी गाथा, ये नंबर की गाथा सुनानी है, तो उन्हें वो पूरे याद थे। और याद थे क्या, आज भी याद हैं उन्हें, और उन्हीं के माध्यम से वो अपना स्वाध्याय आदि चलाते हैं। ऐसे हम
ये बताकर मैं ये अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप भी प्रेरणा लें और इसी प्रकार से कंठस्थ करें कविताओं को, कहानियों को, और जो आप गाथाएं, छह ढाला है, भक्तांबर है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको आप कंठस्थ करें, याद करें, और जब याद हो जाएंगी तब उनके मर्म को आप समझ पाएंगे, और उस समझ करके जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा उन सब चीजों में कि हम इनको याद तो करते हैं, आज भक्तांबर बहुत सारी जगह पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, बिना देखे बिल्कुल एक साथ बोलना चालू हो जाते हैं, मगर उसका अर्थ पता नहीं रहता है। तो अर्थ भी सीखें, और उसको अर्थ के साथ जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये मैं एक विशेष बात बताना चाहती थी जो रह गई थी प्रवीण भैया के बारे में, तो मैंने वो बताई। तो बच्चे भी हमारी प्रेरणा लें इनसे कि हम भी आगे इसी प्रकार से पढ़ेंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने अपना अनमोल समय हमारे प्रोग्राम के लिए दिया, और इसी प्रकार आगे भी अपना समय देते रहेंगे। और आदरणीय दादा ने तो, दादा से थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो नहीं इतने समय दे पाए, लेकिन उन्होंने पूरा समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दादा हमारे साथ इसी प्रकार आप जुड़ते रहें और हमें प्रेरित करते रहें आगे बढ़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय जिनेंद्र। इस प्रकार आज का कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण होता है। कल अभी जैसे कंठ पाठ की बात चल रही थी, अभी तक जितने बच्चों ने भक्तामर, तत्वार सूत्र का एक अध्याय या छह ढाला की कोई ढाल या और भी स्तुतियां, पाठ, है ना, भजन, भक्तियां, गीत कुसुम की कई कविताएं, बाल गीत, ये सब याद किए हैं, उसके कंठ पाठ का प्रदर्शन कल 9 बजे से 10:30 बजे तक यहाँ पर आयोजित होगा। तो आप लोग भी जरूर पधारें। और हमारे छोटे छोटे बच्चे इतना तो याद कर पाए हैं, अब धीरे धीरे वो भी कभी 17-18 ग्रंथ वो भी याद करेंगे और अपनी जिनवाणी को कंठस्थ करेंगे। कंठाभरण बने जिनवाणी, इस तरह हमने एक इसका टाइटल रखा है, कंठाभरण बने जिनवाणी, कंठ का आभूषण बने ये जिनवाणी और हमारा जीवन महान बने, ऐसी भावना से कल का कार्यक्रम रखा है। और कल 1 बजे से 2 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम डॉक्टर शीतल जैन पूना से हमारे साथ जुड़ेंगी और 1 बजे से 2 बजे तक पेरेंटिंग के संबंध में अपने गाइडेंस देंगी। वो अच्छी कोच हैं और वहाँ अच्छा पढ़ाती हैं, उनका बच्चा हमारे साथ सुबह जुड़ता है। तो उन्होंने ये अकलंक निकलंक पाठशाला के पेरेंट्स के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम सेमिनार आयोजित किया है 1 घंटे का, और उसमें वो पेरेंटिंग के संबंध में बच्चों के मानसिक विकास के अनुसार किस तरह उनको तो उसमें पेरेंट्स उपस्थित होंगे 1 बजे से 2 बजे तक। तो इस तरह कार्यक्रम है और बाकी कार्यक्रम तो यथावत रहेंगे। सभी समय पर कार्यक्रमों का लाभ लें और इस तरह धर्म से जुड़े रहें। सब धर्ममय वातावरण हो, सबका कल्याण हो, यही मंगल भावना है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, इन सब का भी आभार। और किसी को कुछ कहना तो नहीं है? अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो इस आज की सभा को यहीं अपन पूर्ण करते हैं। हाँ जी, तो आज अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से, अनुमति से ये सभा यहीं पूर्ण होती है। सबका आभार और बोले महावीर भगवान की जय।